Hello dear students, today we are discussing class 12th CBSE paper pattern and we are discussing multiple choice questions. This is my series about objective type. आज हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रॉब्लम्स कैसे करने हैं. ऑब्जेक्टिव टाइप प्रॉब्लम्स क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 18 ये एमसीक्यू के फॉर्म में है. क्वेश्चन नंबर 19 टू क्वेश्चन नंबर 20 ये असर्शन रीजनिंग है. एंड क्वेश्चन नंबर लास्ट के 3 क्वेश्चंस जो केस बेस्ड स्टडी हैं, केस बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं. ये इसके 3 क्वेश्चन हैं, 4 क्वेश्चंस, 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस मीन्स 12 मार्क्स. तो टोटल पेपर 12th का 20 मार्क्स का इधर 18 + 2 और 12 मार्क्स यहाँ पर मीन्स 32 मार्क्स हैं. तो ये हम सीरीज शुरू कर रहे हैं. इसमें हम कोशिश करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप में जितने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, असर्शन रीजनिंग एंड केस बेस्ड प्रॉब्लम्स है वो चैप्टर वाइज डिस्कस हो जाएं. तो देखते हैं एक एक करके शुरू करते हैं. तो हमारा सबसे पहला चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस, क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड. तो अब देखो एक एक करके क्वेश्चन करते हैं. सबसे पहले हम बेसिक देखते हैं कि रिलेशंस में क्या है, रिलेशंस में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. यह हमने सीबीएसई की स्टैंडर्ड की बुक ली है और ये सीयूटी के को भी टारगेट में लिया है कि सीयूटी के भी क्वेश्चंस हो जाएं. यहाँ देखते हैं सबसे पहले रिलेशंस के काउंटिंग किस तरीके से होते हैं. रिलेशंस के काउंटिंग मीन्स कि नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, नंबर ऑफ रिलेशंस, रिफ्लेक्सिविटी कितनी होंगी, सिमेट्री कितने होंगे, ट्रांजिटिव रिलेशंस कितने होंगे. तो उनको लेकर हम बना रहे हैं. प्रूफ करने वाले क्वेश्चन हमारे डिस्क्रिप्टिव टाइप में कुछ जाते हैं, उसकी सीरीज हम बना चुके हैं. ये नई सीरीज शुरू करना है. तो यहाँ देखते हैं सबसे पहला है कि अगर एक सेट ए दे रखा है, दूसरा बी सेट है और ए सेट में अगर एम एलिमेंट है, बी में एन एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे. एम क्रॉस एन, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी में एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी मीन्स इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में एम क्रॉस एन एलिमेंट होंगे. एम क्रॉस एन का मतलब है इनको हम मैट्रिक्स बनाएंगे तो A11 मीन्स 1 1 1 2 इस तरीके से 1n, यहाँ इसी तरीके से A21, इसी तरीके से AM1 to AMN मीन्स टोटल जो एलिमेंट्स बनेंगे हमारे पास वो m इंटू एन एलिमेंट बनेंगे. तो इनके रिलेशंस कितने होंगे, नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट में 2 to the power mn. तो ये नंबर ऑफ रिलेशंस तब होते हैं जब m और n a और b में मीन्स डोमेन सेट और को डोमेन सेट में अलग अलग एलिमेंट होते हैं. यहाँ फिलहाल 12th में क्या है, एक ही सेट पर डिफाइन किया गया है, सारे रिलेशंस एक ही सेट पर डिफाइन किया गया है. इसका मतलब एक सेट को उसी से कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है. मीन्स अगर नंबर ऑफ ए सेट ए में अगर n एलिमेंट हैं तो हमें a क्रॉस ए से ही एलिमेंट लेने हैं. मीन्स टोटल एलिमेंट हो जाएंगे n² a क्रॉस ए में. तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे 2 to the power n². तो नंबर ऑफ रिलेशंस डिफाइंड ऑन ए, नंबर ऑफ रिलेशंस डिफाइंड ऑन ए हैविंग n एलिमेंट्स इज इक्वल टू 2 to the power n². तो सबसे पहले काउंटिंग है 2 to the power n² नंबर ऑफ रिलेशंस सेट ए क्रॉस ए से लिए गए हैं. दूसरा पॉइंट आता है कि इसमें से 2 power n², अब 2 power n² किस तरीके से होंगे इनको हम देखें. तो 2 power n² मीन्स n² एलिमेंट सेट में है मीन्स इस तरीके से 1 1 1 2 1 3, इस तरीके से 1n 2 1 2 2 2 3 2n, इसी तरीके से 3 1 3 2 3 3 3n n1 n2 लास्ट में nn. तो यहाँ देखते हैं जो डायगोनल एलिमेंट हैं मीन्स ये क्या होंगे, रो और कॉलम बराबर वाले, ये हमेशा रिफ्लेक्सिव रिलेशन में होने ज़रूरी हैं. मीन्स उसका रिफ्लेक्सिव होना 1 1 1 2 2 इस टाइप के होने ही चाहिए. तो यहाँ टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं, अगर इनको देखें डायगोनल एलिमेंट तो n एलिमेंट ये होते हैं. इसके ऊपर देखें जो अपर ट्रायंगल है वहाँ पर एलिमेंट टोटल n² होते हैं, तो n² - n/2. इसी तरीके से नीचे वाले एलिमेंट भी
जो लोअर ट्रायंगल के एलिमेंट्स है वो भी n स्क्वायर माइनस n बाई टू। तो लोअर ट्रायंगल इसी तरीके से अपर ट्रायंगल के एलिमेंट और यहाँ n एलिमेंट, इस तरीके से तीन हिस्सा बना लेते हैं कि n स्क्वायर माइनस n बाई टू, n डायगनल एलिमेंट और अपर ट्रायंगल के n स्क्वायर माइनस n बाई टू। अब अगर हमें पता करना है नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होगा, क्योंकि ये नंबर ही पूछे जाते हैं। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन किस तरीके से कि इसका मतलब ये एलिमेंट n एलिमेंट तो होने ही होने चाहिए, ठीक है, और टोटल n एलिमेंट हैं, n स्क्वायर एलिमेंट हैं, तो इसका मतलब इनको हमें तो हर एक सेट में रखना ही है। जितने भी रिलेशंस लिए जाएंगे हर रिलेशंस के सेट में ये एलिमेंट रखने ही रखने हैं, ये वाले बीच वाले। जब बीच वाले डायगोनल एलिमेंट रखने हैं तो हमारे पास चॉइस कितने, n स्क्वायर माइनस n की चॉइस रहेगी। इसीलिए नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या हो जाएगा, 2 to the power n स्क्वायर माइनस n एलिमेंट, मीन्स नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस if set have n elements is equal to 2 to the power n square minus n। इसी तरीके से अगर हमें पता करना है नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, तो नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस में क्या होगा, अपर ट्रायंगल एंड लोअर ट्रायंगल दोनों बराबर होंगे। मीन्स इस तरीके से कि जो नीचे ये तो डायगोनल एलिमेंट हो गए, जो अपर यहाँ n स्क्वायर माइनस n बाई टू, ये भी n स्क्वायर माइनस n बाई टू, ये दोनों इक्वल होंगे। मीन्स डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितने आ जाएंगे, n स्क्वायर माइनस n अपान टू प्लस में डे डायगोनल वाले एलिमेंट, क्योंकि ये वही चीज़ कॉमन आएंगे, सिमेट्री है, तो प्लस n, तो टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे, n स्क्वायर माइनस n बाई टू प्लस में n, सॉल्व करेंगे तो n स्क्वायर प्लस n अपान टू, दैट इज n प्लस वन बाई टू, और दिस इज इक्वल टू सिग्मा n। इसीलिए नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कितने होंगे, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन आ जाएगा 2 to the power सिग्मा n, और 2 इज इक्वल टू 2 to the power n स्क्वायर प्लस n बाई टू। तो ये नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस होंगे। क्योंकि हमें क्विकली फॉर्मूला पता होगा तो ये हम आसानी से पता कर सकते हैं। इसके बाद ट्रांजिटिव रिलेशंस में क्या है, एलिमेंट ना लिया जाए तब भी, अगर वो 1 2 जो आपका आउटपुट आया, आउटपुट फिर से दोबारा इनपुट नहीं बन पा रहा है, तब भी ट्रांजिटिव हो जाता है। तो ट्रांजिटिविटी थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट होता है, इसलिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन पता किया जा सकता है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे पता करेंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ये डिपेंड करता है कि आप कितने पार्टीशन कर रहे हो, ये नंबर ऑफ पार्टीशन के बराबर होता है। नंबर ऑफ पार्टीशंस, यह हमने क्लास इक्वेशंस अलजेब्रा का यूज़ किया है, वहाँ से फॉर्मूला लिया नंबर ऑफ पार्टीशन। नंबर ऑफ पार्टीशंस में यह है कि अगर एक सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो उसको कितने पार्टीशन किया जा सकता है, मीन्स P0 P भी एलिमेंट है तो उसका एक पार्टीशन, सिंगल नल सेट होगा। मीन्स एम्प्टी सेट अगर एम्प्टी से आया हुआ है, एम्प्टी सेट अगर एम्प्टी से आया हुआ है तो हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। वैसे किसी सेट से आया तो रिफ्लेक्सिव नहीं होता, इसलिए नहीं होगा इक्विवेलेंस। तो अगर जीरो एलिमेंट है तो उसका पार्टीशन कितना होगा, 1, इसलिए जीरो एलिमेंट के इक्विवेलेंस रिलेशन कितने होंगे, 1। इसी तरीके से अगर एक एलिमेंट है तो उसका भी 1 ही पार्टीशन होगा। बाकी पार्टीशन पर करने के लिए हमने कल क्लास इक्वेशन लिया है कि पार्टीशन Pn प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा, NC0 NC, एक डायरेक्ट लिख देते हैं कि इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर Pn प्लस 1 इज इक्वल टू सिग्मा NC R PR, R इज रनिंग फ्रॉम 0 to n। मीन्स अगर आपको P2 पता करना है तो P2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 लिया जाएगा, 1C0 P0 प्लस में 1C1 P1, दैट मीन्स 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। इसमें अगर इसका मतलब 2 एलिमेंट अगर हैं तो 2 एलिमेंट से कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे, 2। 0 है तो 1, 1 है तो 1, तो 1 1 2, इस तरीके से सीक्वेंस टाइप का ये बन जाएगा। अगर 3 एलिमेंट हैं, मान लो P3 इस फॉर्मूले से पता करना है, 3 एलिमेंट है तो n की जगह 2 रख दोगे, तो 3 एलिमेंट पर कितने, 3 एलिमेंट के पार्टीशन कितने होते हैं, 5 पार्टीशन होंगे, क्योंकि 1 इस तरीके जोड़ लिया जाएगा इसी फॉर्मूले से। P3 मान लो आपको पता करना है, P4 हम पता करते हैं, P4 इसी तरीके से इस फॉर्मूले से 15 आता है। देखो P4 अगर पता करना है तो P4 मीन्स क्या हो गया, यहाँ n प्लस 1 की जगह 4 दे रखा है, मीन्स n इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, यही सिग्मा R इज इक्वल टू 0 to 3, यहाँ 3 CR PR
मीन्स क्या हो गया, यहाँ पर सबसे पहले 3C0 P0 प्लस 3C1 P1 प्लस 3C2 P2 प्लस 3C3 P3। तो यहाँ से हम देखेंगे 3C0 1 होता है, P0 1 तो 1 प्लस 3C1 का मतलब 1 3 हो गया, तो 3 इंटू P1 भी 1 होता है 3, 3C2 का मतलब भी 3 होता है, P2 हमारा 2 होता है तो 3 इंटू 2, 3C3 का वैल्यू 1 होता है, P3 5 होता है। तो इस तरीके से देखें 5 और 6 11, 5 6 11 और 11 और 3 प्लस 4 में टोटल 15। तो P4 का वैल्यू कितना आएगा 15। तो इस तरीके से देखें P0 कुछ हम याद कर लेते हैं क्योंकि P0 P1 ये 1 1 होता है, फिर कैसे सीक्वेंस की तरह है। P3 P2 ये 3 आएगा, P3 5 होगा, P4 15 होता है, P5 पता करेंगे तो 52 होता है। इस तरीके से P6 हम इस फॉर्मूले से जितने भी करके तो 5 एलिमेंट से ज़्यादा का नहीं पूछा जाएगा 12th में, तो ऐसे याद कर लेते हैं कि 1 1 3 5 P2 2 होता है, P2 आपका 2 होगा, P2 2 आता P3 5। तो यहाँ क्या आएगा 1 3 इंटू 1, ठीक है, एंड 3 इंटू 2। तो इस तरीके से हम पता कर लेते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस। अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं कि क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। तो यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है, सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में यहाँ दे रखा है कि लेट R बी ए रिलेशन ऑन N set N given by R equal to AB such that A is equal to B minus 2 and B is greater than 6 मीन्स B का वैल्यू ग्रेटर दैन 6 है। तो यहाँ से हम देखते हैं B का वैल्यू ग्रेटर दैन 6 है, तो B पहले पीछे तो फर्स्ट वाला नहीं होगा, 2 4 दे रखा है, 3 8 है तो यहाँ डिफरेंस 5 का है, 6 8 सही है क्योंकि 6 8 अगर 6 रखते हैं A की जगह तो 6 इक्वल टू 8 माइनस 2, ये बिल्कुल सही है, डिफरेंस 2 है। इसी तरीके से 8 7 भी 1 का डिफरेंस है तो ये भी सही नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, मीन्स सी ऑप्शन सही ऑप्शन है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन जेड, मीन्स इस पर इंटीजर पर कौन सा नहीं होगा। तो यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, तो यहाँ पर अगर देखें तो ए इज दे रखा है, ए इज रिलेटेड टू बी एंड क्वेश्चन है ए इज लेस देन बी, इज नाइदर रिफ्लेक्सिव ना, क्योंकि यही बाकी सब के सब इसमें रिफ्लेक्सिव कुछ न कुछ रहेंगे, तो यही एक ऐसा है जिसमें नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ए लेस देन बी दरखा, तो ये कभी भी ट्रांसटिव नहीं हो, ट्रांसटिव हो जाएगा, ये कभी सिमेट्रिक नहीं होगा। तो सिमेट्रिक ना होने की वजह से और साथ में रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर लेस देन दे रखा है, तो ना रिफ्लेक्सिव होगा ना ही सिमेट्रिक होगा, ट्रांसटिव हो जाता है, तो इसलिए कभी भी इक्विवेलेंस रिलेशन ये नहीं होगा। इस तरीके से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3 कंसीडर द सेट A इक्वल टू 1 2, A इक्वल टू 1 2 द रिलेशन A विच इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर, मीन्स सिमेट्रिक तो है, मीन्स रिलेशन सिमेट्रिक है लेकिन ना तो ये रिफ्लेक्सिव है और ना ही ट्रांसटिव है, मीन्स ये सिमेट्रिक तो होना चाहिए लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांसटिव नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पर, तो आप देखो 1 1 2 2 ये आपका क्या है, ये सिमेट्रिक हो जाएगा, विच इज सिमेट्रिक, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, 1 2 पर है तो ये रिफ्लेक्सिव भी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो रिफ्लेक्सिव के साथ साथ, तो यहाँ देखो आपका 1 2 2 1 अगर देखें तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि इसमें जो है 1 2 है 2 1 है,
सिमेट्रिक और आपका 1122 नहीं है, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सेकंड पॉइंट सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक होना चाहिए, यहाँ कहा गया विच सिमेट्रिक। ट्रांसिटिव भी नहीं है क्योंकि 1-2 अगर 1-2-2-1 बिलोंग कर रहा है तो 1-1 भी बिलोंग करना चाहिए, तो 1-1 इसमें नहीं है, तो ये आपका डी ऑप्शन यहाँ सही ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरीके से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 है द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट 1 2 3 4 5 सच दैट ए बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस बार रिलेशन क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मॉड इज लेस देन 16, ये 16 से कम होना चाहिए। तो हमें सभी ए बी लेने हैं इस तरीके से। तो अब देखो ए बी बिलोंग्स टू द आर, ए बी यहाँ मॉड कह रखा है तो ए बी बी स्क्वायर माइनस स्क्वायर दोनों ले सकते हैं। तो आप देखो इस उसमें आपका 4-5 देखो कहीं नहीं है, 4-5 ना फर्स्ट वाले में है, 4-5 नहीं है क्योंकि 4 स्क्वायर बिलोंग करेगा, 4-5 बिलोंग्स टू द आर क्योंकि 4 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर देखेंगे तो 9 आएगा, तो 9 लेस देन 16 सही है। तो 4-5 ना फर्स्ट वाले में है ना ही सेकंड वाले में है, थर्ड वाले में 5-4 तो है लेकिन 4-5 नहीं है, इसका सिमेट्री नहीं दे रखा तो इसमें भी नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा होगा, नन ऑफ दीज, किसी में भी नहीं है, तो डी करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरीके से देखते हैं हम फोर्थ ये था, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज लेट आर बी ए रिलेशन ओवर द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस इन ए प्लेन सच दैट L1 is related to R if and only if, this is the relation, if and only if, IFF लिखते हैं, L1 is perpendicular to L2, L1 is perpendicular to L2। अब L1 is perpendicular to L2 मीन्स एक लाइन दूसरे लाइन के परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर अगर लाइन होगी यहाँ पर तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी, मीन्स सिमेट्रिक तो है, लेकिन रिफ्लेक्सिव का मतलब अपने आप कोई लाइन परपेंडिकुलर नहीं होती, रिफ्लेक्सिव नहीं है। ट्रांसिटिव भी नहीं है, ट्रांसिटिव का मतलब है अगर L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 एंड L2 इज परपेंडिकुलर टू L3 तो L1 और L3 पैरेलल हो जाएगा, परपेंडिकुलर रिलेशन खत्म हो जाएगा, तो ट्रांसिटिव भी नहीं है। तो जब रिफ्लेक्सिव ट्रांसिटिव नहीं है तो इक्विवेलेंस की कोई बात ही नहीं करते। तो यहाँ पर फिफ्थ का ए पार्ट सही है, मीन्स यहाँ पर सिमेट्रिक रिलेशंस। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इफ ए इक्वल टू ए बी सी, स्मॉल लेटर ए बी सी, देन द रिलेशन आर बी इक्वल टू बी सी ऑन ए। एक अकेला बी सी दे रखा है, एक ही एलिमेंट है बी सी। तो ये पूछा रिफ्लेक्सिव, बोले रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव में ए बी बी सी सी का होना जरूरी है, तो ये आपका डिस्ट्रैक्ट हो गया। सिमेट्रिक में अगर बी सी है तो सी बी भी होना चाहिए, ए भी नहीं है। ट्रांसिटिव है, ट्रांसिटिव इसलिए क्योंकि बी का जो बी है, बी आपका का आउटपुट क्या है सी, अब सी दोबारा इनपुट बनना चाहिए, तो इनपुट अगर है तो आप चेक करोगे, अगर वो इनपुट बन ही नहीं रहा है तो जब अब आपके पास इनपुट नहीं है, आगे चांस ही नहीं है इसके बनने का, तो आप ट्रांसिटिविटी चेक नहीं कर सकते। अगर ट्रांसिटिविटी चेक नहीं कर सकते मीन्स आप कंट्राडिक्ट नहीं कर सकते हो, कंट्राडिक्ट नहीं कर सकते तो मजबूरी में मानना पड़ेगा। तो बी सी इज ए ट्रांसिटिव ओनली, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। अगेन क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 to 17 18 मीन्स नेचुरल नंबर है, नहीं 2 से 1 नहीं है, 2 3 4 5 6 to 18 नंबर्स हैं। लेट दिस रिलेशन इज बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए डिफाइंड ए बी रिलेटेड टू सी डी मीन्स ए बी रिलेटेड टू सी डी। रिलेशंस यहाँ पर कांग्रुएंसी टाइप का बना रखा है, सिमिलर टाइप का है। सच दैट ए बी बिलोंग टू द रिलेशन सच दैट ए डी इज इक्वल टू बी सी। अब ऐसा हो तो कि ए बी सी डी का रिलेशन इस तरीके से है कि ए डी फर्स्ट और लास्ट और ये, तब इससे बढ़िया है इसको बना लेते हैं इस तरीके से ए अपॉन बी इक्वल टू सी बाई डी, जिससे ये पता रहेगा कि इनका रेशियो, इनके प्रपोर्शंस को कहा गया है। ए बी रिलेटेड टू सी डी का मतलब है इसको ए अपॉन बी इक्वल टू सी बाई डी, जिससे आसानी रहती है। देन द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ द इक्विवेलेंस क्लास 3-2, इक्विवेलेंस क्लास मीन्स नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, तो 3-2 से रिलेटेड कितने हैं, तो इससे आसानी ये रहती है कि ए अपॉन बी मीन्स इनका रेशियो केवल देख लेना है। तो 3/2 से रिलेटेड कितने रखेंगे, एक तो 3/2 खुद ही होगा, दूसरा 6/4 होगा, तीसरा 9/6 होगा, फोर्थ 12/9 होगा, नहीं 2 4 6
8 होगा, 12/8 होगा। इसी तरीके से 15 अपान में 10 होगा और 18/12 होगा। तो टोटल 3/2, 6/4, 9/6, 12/8, 15/10, 18/12 मीन्स 3/2 का रिलेशन क्या होगा, 6/4 होगा, 9/6 होगा, 12 इसको इस फॉर्म में 12/8 होगा, 15/10 होगा एंड 18/12 होगा। तो कुल मिला के कितने रिलेशन हो जाएंगे, 3 3 6 6 रिलेशंस हो जाएंगे। तो यही पूछा गया कितने रिलेशंस होंगे, तो यहाँ ऑप्शन 6 वाला ऑप्शन सही है, मीन्स सी वाला ऑप्शन सही है। तो यहाँ सी ऑप्शन सही। तो इस तरीके से इनके इक्विवेलेंस क्लास 3 2 से रिलेटेड कितने रिलेशंस होते हैं, यही रिलेशंस को मानते हुए, तो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। 8 देखते हैं, 1 2 3 देन द नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन 1 2 1 3 विच इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांसटिव। मीन्स रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो होना चाहिए लेकिन ट्रांसटिव नहीं होना चाहिए। ऐसे कितने रिलेशंस होंगे, तो रिफ्लेक्सिव जब होना चाहिए तो इसका मतलब 1 1 2 2 3 3, ये तो 3 रखना जरूरी है ये 1 2 3 पर। उसके बाद में कह रहा है कंटेनिंग 1 2, मीन्स 1 2 आपने कंटेन किया और साथ में सिमेट्रिक भी होना चाहिए और 1 3 भी होना चाहिए। तो 1 3 2 1 भी रखना पड़ेगा और 3 1 भी रखना पड़ेगा। तो आपके कितने 7 एलिमेंट तो आपकी मजबूरी है, क्योंकि 3 ये रखने पड़ेंगे और 2 ये, तो 2 इनके उल्टे। अब करें ट्रांसटिव नहीं होना चाहिए, तो ट्रांसटिव देखो यहाँ पर 1 2, यहाँ पर आप देखो बट नॉट ट्रांसटिव कहा गया है, तो 1 2 आपने रखा और यहाँ देखो 1 2 से 2 1 रखा, 1 1 तो रखना पड़ेगा। यहाँ देखे 1 3 3 1 और 3 1 1 3 3 3 भी, तो ट्रांसटिव भी बन रहा है। यहाँ क्वेश्चन में देन द नंबर ऑफ रिलेशंस कंटेनिंग 1 2 एंड 1 3 विच आर रिफ्लेक्सिव एंड साथ में है रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांसटिव। ट्रांसटिव नहीं होना चाहिए लेकिन रिफ्लेक्सिव रखना है। तो यहाँ 2 3 वाला देखते हैं, एक और रखना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है। तो यहाँ हमें अगर हम रख रहे हैं 2 3 तो 3 2 भी का हो जाएगा। तो यहाँ किस तरीके से होगा, क्वेश्चन नंबर है आपका 8th वाला। तो 8th में आपका रिलेशंस पूछा गया है 1 2, द नंबर ऑफ रिलेशन कंटेनिंग 1 2 एंड 1 3 विच आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए 2 1 रख दिया हमने, 1 2 2 1। तो आप देखो 1 2 और इसको हम अगर 2 आ जाएगा, ये उल्टा देखते हैं, अगर 1 3 नहीं 3 1, तो 1 का रिलेशन 1 3 से, 3 2 नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ किस तरीके से 3 1 है और 1 2 नहीं है, ठीक है। 3 1 है और 1 2 है लेकिन 3 2 नहीं मिल रहा है, 3 2 डज नॉट बिलोंग टू द रियल नंबर। तो एक चीज़ यह ट्रांसटिव नहीं है। अब इसके अलावा एक ही ऑप्शन बचता है कि अगर 3 2 इसमें हम डाल दें तो 2 3 भी करना पड़ेगा, मीन्स टोटल पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा जितने 9 एलिमेंट हैं 3 पर डिफाइन होते हुए। इसका मतलब इसके अलावा कोई और एक चांस नहीं बनता है जो ट्रांसटिव ना हो। अब यहाँ देखो ये रिलेशन ट्रांसटिव नहीं है क्योंकि 3 1 और 1 2 बिलोंग कर रहा है, बस 3 2 डज नॉट बिलोंग टू द। तो इसका मतलब एक ही केवल चांस बनता है, यही 7 एलिमेंट वाले जो ट्रांसटिव नहीं होने के, बाकी कोई भी जोड़ोगे सब ट्रांसटिव हो जाएंगे। तो यहाँ पर 8th का ए पार्ट सही है, 1 वाला। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, लेट रिलेशन आर n by n ए बी इज रिलेटेड टू सी डी। ए बी इज रिलेटेड टू सी डी बट ए बी इज रिलेटेड टू सी डी। क्वेश्चन नंबर 9 में ए बी इज रिलेटेड टू सी डी सच दैट ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। तो इसको बना लो इस तरीके से, a माइनस बी इक्वल टू सी माइनस डी। इससे फायदा यह रहता है कि ए बी आसान रहता है इधर देखने में, रिलेटेड टू सी डी। तो ए बी रिलेटेड टू सी डी इफ एंड ओनली इफ ये वाला रिलेशन हो a माइनस बी सी माइनस डी, इफ एंड ओनली इफ मीन्स ये रिलेशन हो इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारा क्या मिल जाएगा आसानी से कि हमें पता है डिफरेंस की बात है। तो अगर a माइनस ए करोगे तो a माइनस ए मीन्स a माइनस बी रिलेट ऑलवेज a माइनस बी के इक्वल है, मीन्स ए बी रिलेटेड टू ए बी हमेशा है क्योंकि इनका डिफरेंस ही कहा गया है। तो डिफरेंस वही रहेगा, यहाँ भी a माइनस बी का डिफरेंस और ये भी इधर भी a माइनस बी। तो रिफ्लेक्सिव तो हमेशा है, मीन्स आर इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव की कोई दिक्कत नहीं है। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मीन्स a माइनस बी अगर इक्वल टू a माइनस सी माइनस डी है देन इसका उल्टा भी सही होगा, b माइनस ए इक्वल टू डी माइनस सी, मीन्स बी ए रिलेटेड टू सी डी भी आ जाएगा। या उल्टा करते हैं
बी ए रिलेटेड टू डी सी, या कहते हैं उलट के कि भाई अगर सी डी रिलेटेड टू ए बी भी होगा। इसका मतलब अगर ए बी रिलेटेड टू सी डी है, मीन्स ए और बी का डिफरेंस सी और डी के बराबर है, तो उसको उलट कर दो कि सी और डी का डिफरेंस ए और बी के बराबर है, मीन्स सिमेट्रिक भी होगा। ट्रांसटिव की बात आएगी तो ए माइनस बी अगर सी माइनस डी के बराबर है और सी माइनस डी ई माइनस एफ के बराबर है, मीन्स ए बी रिलेटेड टू सी डी है, सी डी रिलेटेड टू ई एफ है, दूसरा एलिमेंट मान लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हो, ए माइनस बी सी माइनस डी के बराबर है, सी माइनस डी ई माइनस एफ के इक्वल है, दैट मीन्स ए माइनस बी इक्वल टू ई माइनस एफ, मीन्स ए बी रिलेटेड टू ई एफ। इसका मतलब तीसरा एलिमेंट भी सी डी जिससे रिलेटेड है वो भी इसके बराबर है। तो ये रिलेशंस क्या होगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसटिव, तीनों रिलेशंस होगा, तो दैट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हियर द ऑप्शन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। देखते हैं कहाँ कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 9th है, तो यहाँ पर देखते हैं इन एन इक्विवेलेंस, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, लेट ए इक्वल टू 1 2 3, बी इक्वल टू 1 4 6 9 एंड आर इज द रिलेशन फ्रॉम ए टू डिफाइंड बाई एक्स इज ग्रेटर देन वाई। एक्स इज मीन्स पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है। तो यहाँ देखो 1 2 3 ये तीनों नंबर केवल 1 से बड़े हैं, 1 2 3 ये तीनों नंबर केवल 1 से बड़े हैं और किसी से बड़े नहीं हैं। तो इसका मतलब 1 2 3 1 को छोड़ दें, 1 तो इक्वल है, 2 और 3 केवल दो नंबर 1 से बड़े हैं, तो इसके डोमेन में केवल 2 3 आएगा। और रेंज पूछा गया है तो रेंज में अकेला क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन द रेंज ऑफ आर इज अकेला 1 होगा, मीन्स 1 के अलावा बाकी कोई नंबर नहीं है जिससे इधर के नंबर बड़े हों पहले वाले। तो इसका मतलब ग्रेटर देन का रिलेशन है, तो 1 रेंज में रहेगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11th, अ रिलेशन आर डिफाइंड 2 3 4 5 to 3 6 7 10, मीन्स इधर 2 3 4 एंड 5 और रिलेशन जिससे बना रहा है वो है 3 6 7 10, 3 6 7 10, इनसे रिलेशन बना रहा है। एक्स रिलेटेड टू वाई, एक्स इज रिलेटिवली प्राइम टू वाई, देन डोमेन ऑफ आर। रिलेटिवली प्राइम मीन्स 2 और 3 में जो HCF है वो 1 है, मीन्स कॉमन केवल 1 रहे। तो 2 का देखेंगे तो 2 3 से रिलेटेड है, 2 7 से रिलेटेड है। इसी तरीके से 3 का देखेंगे तो 3 7 से रिलेटेड है। 4 का देखेंगे तो 4 3 से रिलेटेड है, 4 7 से रिलेटेड है, इवन नंबर है। 5 का देखेंगे तो 5 3 से है, 5 6 से है, 5 7 से है। तो इसका मतलब जितना इसके डोमेन में 2 3 4 5 है ये सबके सब डोमेन सेट हैं। तो डोमेन ऑफ आर इज डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 2 3 4 5 सभी एलिमेंट आ जाएंगे डोमेन के। क्वेश्चन नंबर 12, अ रिलेशन फाई फ्रॉम सी टू आर इज डिफाइंड बाई एक्स इज रिलेटेड टू वाई, फाई मीन्स सच दैट मॉड एक्स इज इक्वल टू वाई। सी मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर है, आर में रियल नंबर, तो y का वैल्यू मॉड x होना चाहिए, मीन्स y हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ देखो 2 + 3y, इसका मॉडुलस देखेंगे तो 4 और 9 √13 आएगा, यहाँ 13 दे रखा है तो ये गलत है। 3 - 3y का वैल्यू प्लस में आना चाहिए, तो इसे गलत है। 1 + i √2 आएगा, यहाँ 2 से नहीं होगा। i का मॉडुलस देखेंगे तो i का मॉडुलस 1 होता है और यहाँ लास्ट में भी 1 दे रखा है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, लेट आर बी ए रिलेशन ऑन एन डिफाइंड बाई x + 2y इक्वल टू 8। यहाँ रिलेशन क्या है, x + 2y इक्वल टू 8, और किस पर है डिफाइंड, रिलेशन डिफाइंड ऑन नेचुरल नंबर में आंसर लाना है। तो डोमेन ऑफ आर मीन्स x का वैल्यू क्या हो सकता है। तो यहाँ देखो x का वैल्यू, यहाँ 2 इवन नंबर 2y के रखा है तो x भी इवन होना पड़ेगा, तो x का सबसे पहले 2 हो सकता है वैल्यू, ठीक है। x का वैल्यू 2 रखोगे तो यहाँ y आपका 2y 6 आ जाएगा, क्योंकि जोड़ने पर 8 होना चाहिए। 4 रखोगे तो 2y का वैल्यू आपका 4 आ जाएगा, मीन्स y 2 आ जाएगा। x 6 रखोगे तो आपका 6 + 2 × 1, तो y का वैल्यू 1 आ जाएगा, 6 2। तो पॉसिबिलिटीज़ कितनी होगी नेचुरल नंबर में, x का वैल्यू 2 4 6, तो x का वैल्यू 2 4 6 हो सकता है। तो यहाँ हम देखते हैं 2 4 6, ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो 13 का ऑप्शन सी वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन सही है। इसी तरीके से देखते हैं क्वेश्चन नंबर, और अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 13 था ये। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दे रखा है, लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम 11 12 13 to 8 10 12, मीन्स 11 यहाँ 12 और यहाँ पर 13। इसका रिलेशन किससे बनाना है, बी सेट दे रखा है, कोडोमेन सेट 8 10
और 12 सच दैट y इक्वल टू एक्स माइनस थ्री, वाई इक्वल टू एक्स माइनस थ्री कहा गया है। देन आर इनवर्स, आर इनवर्स में उल्टा, तो पहले आर पता कर लेते हैं। y क्या है, एक्स माइनस थ्री, इससे 3 कम, तो 11 का 8 से होगा, क्योंकि y इक्वल टू 3 कम कर देना है। और 12 का नहीं होगा, 13 का 10 से होगा। अब उलट के देखें तो क्या आ जाएगा, 8 इनवर्स देखें, आर इनवर्स कहा गया है, तो 8 का 11 से होगा और 13 का 3 से होगा। 8 का 11 से 10 का 13 से होगा, तो 10 13 और ये, तो यहाँ ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ उल्टा बी में दे रखा है तो ये उल्टा हो जाएगा, मीन्स आर इनवर्स पूछा गया, तो ये जल्दी से लोग ध्यान नहीं देते, यहाँ टिक लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है आर इक्वल टू ए बी बी सी सी, मीन्स ए बी सी पर सेट पर, ये रिफ्लेक्सिव तो है ही है। देन आर इज, अब आर इज आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा क्योंकि ए बी भी दे रखा है। आइडेंटिटी में केवल यही एलिमेंट, डायगोनल वाले एलिमेंट होने चाहिए, केवल मैट्रिक्स के डायगोनल वाले एलिमेंट, ए बी बी सी सी 3 ही होना चाहिए, तो आइडेंटिटी तो नहीं है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव है क्योंकि एक एक्स्ट्रा एलिमेंट दे सकते हैं यहाँ पर, तो रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि ए बी तो बी ए भी होना चाहिए, इको बैलेंस में इसीलिए नहीं है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका रिफ्लेक्सिव वाला ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 में कहा गया ए इक्वल टू 1 2 3, ए इक्वल टू 1 3, आर इक्वल टू 1 2 2 3 एंड 1 3, रिफ्लेक्शन ऑन है। तो यहाँ पर देखो आर इक्वल टू क्या है, 1 2 2 3, और यहाँ पर क्या है 1 3, मीन्स इसका तो ट्रांसटिव तो है क्योंकि 1 2 2 जाके क्या रिलेशन है, 1 3 है तो 3 से किसी का रिलेशन ही नहीं है, इसका मतलब ट्रांसटिव तो है 16th का। हम देखें तो ट्रांसटिव तो यहाँ बन रहा है। उसके बाद में और देखते हैं ऑप्शन ट्रांसटिव, नाइदर रिफ्लेक्सिव, नहीं ये तो गलत हो गया, ट्रांसटिव नहीं दे रखा है, यहाँ भी नॉट ट्रांसटिव, तो सी वाला ऑप्शन 16th का करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि बाकी नहीं बन रहे हैं, नन ऑफ दिस दे रखा है, तो इसका तो सी ऑप्शन ट्रांसटिव रिलेशन तो है ये। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर, हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 इसमें देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि लेट आर इज द लार्जेस्ट, आर दे रखा है लार्जेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन, जो लार्जेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन है उसमें सभी एलिमेंट आ जाते हैं। लार्जेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन अगर कहा गया है तो लार्जेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन में सभी रिलेशन आ जाएंगे, मीन्स यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, मीन्स जितने हैं। अब ये कहा गया है कि आर को इस तरीके से, आर इज द लार्जेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए पर है, इसका मतलब ए क्रॉस ए के सभी एलिमेंट लेने हैं। अब सभी एलिमेंट लेने हैं एंड एस इज एनी रिलेशन ऑन ए, और एस क्या है, कोई ए क्रॉस ए से लिया गया है, तो हमेशा क्या होगा, एस इज सबसेट ऑफ आर होगा, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, एच इज सबसेट ऑफ आर। तो ये देख लेना इसमें वीडियो में, इसमें सही से नहीं दिख रहा है, ये मैनेज कर लेना। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है इफ आर इज द रिलेशन ऑन द सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 एंड 9, 1 से लेकर 9 तक नेचुरल नंबर है, और रिलेशन इस तरीके से कहा गया है, रिलेशन यहाँ दिया गया है, रिलेशन ऐसे डिफाइन किया गया है, रिलेशन यहाँ कहा गया है कि रिलेशन आपको लेना है x इज रिलेटेड टू y, x इज रिलेटेड टू y, तो रिलेशन इस तरीके से इफ एंड ओनली इफ y इक्वल टू 3x, y इक्वल टू 3x, देन r इज, तो r क्या 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 होगा, तो देखो x 1 रखोगे तो y 3 आएगा, 2 रखोगे तो 6 होगा, 3 रखोगे तो 9 होगा। अब 4 रखने की कोशिश करो तो 12, तो 12 यहाँ है ही नहीं है सेट में, क्योंकि आपको ए क्रॉस ए से ही लेना है, ए में एलिमेंट 1 to 9 है, 1 2 से 9 तक है, तो आपकी मजबूरी है कि 9 से नंबर दे नहीं सकते, तो 1 3 2 6 एंड 3 9, ये केवल 3 एलिमेंट होंगे जो एग्जिस्ट करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शंस में आपके क्वेश्चन नंबर 18 में, क्वेश्चन नंबर 18 में दे नहीं रखा है 1 3 2 6 3 9 1 2, क्वेश्चन नंबर 18 में यहाँ आर दे रखा है एक्स रिलेटेड y इक्वल टू 3x, एक सेकंड, y इक्वल टू 3x है, हाँ ठीक है, तो x का आपका 1 2 3 ये सब होना चाहिए, तो यहाँ पर नहीं दे रखा है क्योंकि 1 x का वैल्यू 1 होना चाहिए, y इक्वल टू, तो x 1 होना चाहिए, तो उल्टा दे रखा है,
इसका मतलब सी वाला ऑप्शन में क्या दे रखा है, 3 1 दे रखा है, उलट दे रखा है यहाँ पर 2 6 ये तो दे रखा है, लेकिन यहाँ 3 9, तो आपका डी ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि सी ऑप्शन में 1 3 होना चाहिए, तो 3 1 दे रखा है, तो ये गलत है। इसका मतलब डी ऑप्शन पर ये जाएगा। इसी तरीके से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में तो यहाँ सी ऑप्शन में ये देख लेना, थोड़ा सा इन्होंने मिसप्रिंट है, ये क्या है, गलती से दे रखा होगा। इसके बाद देखते हैं हम जो है, इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, तो यहाँ सी ऑप्शन में इसमें गलती से दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 आपका क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ है, यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। हाँ, तो 19 में क्या दे रखा है, इफ आर इज ए रिलेशन ऑन द सेट 1 2 3, आर इज इक्वल टू 1 1 2 2 3 3, देन आर इज, अब आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, तो ये सब कुछ है क्योंकि यहाँ पर आइडेंटिटी रिलेशन दे रखा है, तो ऑल ऑफ द 3 ऑप्शंस इज करेक्ट ऑप्शंस, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20, इफ ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, देन अ रिलेशन आर ए बी बी ए, मीन सिमेट्रिक कर दिया है, ए ऑन ए इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि ए बी बी ए है, हाँ सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांजिटिव देखते हैं, तो ट्रांजिटिव में बी ए, देखो बी ए उल्टा करके देखते हैं, और ए बी, तो बी बी भी होना चाहिए, तो बी बी यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत है। रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि ए बी बी सी 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 डी डी सबको होना चाहिए, तो ये भी गलत है। सिमेट्रिक ओनली है, ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिक यहाँ पर ए का तो सिमेट्रिक देखने की जरूरत नहीं, इक्वल है, ए बी बी ए भी है, तो सिमेट्रिक मीन्स 20 का सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सिमेट्रिक ओनली सही है। क्वेश्चन नंबर 21, ए इज इक्वल टू 1 2 3, देन रिलेशन आर इज इक्वल टू 2 3 ऑन ए इज, अब केवल अकेले एक एलिमेंट लिया गया है 2 3, तो पहले चीज सिमेट्रिक तो है नहीं क्योंकि 2 3 के बाद 3 2, सिमेट्रिक गलत है। ट्रांजिटिव ओनली सही ऑप्शन है क्योंकि 2 3 3 मिल नहीं रहा कहीं, तो ट्रांजिटिव ओनली, तो 21 का ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, लेट आर बी ए रिलेशन ऑन द सेट 1 2 3 4 गिवन बाय 1 2 2 2, तो देखते हैं 1 1 है, यहाँ 2 2 है, 3 3 है, और 4 4 भी है, इसका तो रिफ्लेक्सिव तो है, रिफ्लेक्सिव है। अब हम देखते हैं सिमेट्रिक का, तो 1 2 है, तो 2 1 देखते हैं, 2 1 नहीं है, इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है, तो पहला ऑप्शन गलत है क्योंकि रिफ्लेक्सिव के साथ सिमेट्रिक भी दे रखा है, ये गलत दे रखा है। बी है रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं, तो ट्रांजिटिव देखो 1 2 और 2 किसी से नहीं है, 3 2 और 3 2 का भी उल्टा नहीं है, ठीक है, 1 3 नहीं है, तो इसका तो ट्रांजिटिव हो जाएगा क्योंकि 1 3 और 3 किसी का है नहीं, यहाँ डिफरेंट वाला देखते हैं, 1 2 2 किसी से नहीं है क्योंकि 2 2 ही से है, 3 2 फिर 2 नहीं है किसी से, तो 3 2 2 नहीं है, 1 3 3 से नहीं है, केवल 3 3 से है, इसका मतलब बी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है कि रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, बाकी सब में सिमेट्रिक दे रखा है, इक्विवेलेंस तो होगा नहीं, तो यहाँ बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी 22 का करेक्ट ऑप्शन। 23 देखते हैं, द नंबर ऑफ पॉसिबल रिफ्लेक्सिव रिलेशंस ऑन सेट ए कंसिस्टिंग ऑफ 3 एलिमेंट्स इज, द नंबर ऑफ पॉसिबल रिफ्लेक्सिव रिलेशंस ऑन सेट ए कंसिस्टिंग ऑफ 3 एलिमेंट्स, अब 3 एलिमेंट्स हैं, तो पूछा गया है कि कितने यहाँ पर वो बनेंगे, तो देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, नंबर ऑफ पॉसिबल रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है 2 पावर n स्क्वायर माइनस n, अब n में कितने एलिमेंट हैं, n 3 दे रखा है, तो 2 पावर 3 स्क्वायर मीन्स 2 पावर 9 माइनस 3, तो 2 पावर 6 मीन्स 64 इज द करेक्ट ऑप्शन, 2 पावर 6 इक्वल टू 64। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 24, तो क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 24 दे रखा है द रिलेशन R इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 ऑन द सेट 1 2 3। तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव तो है ही है, सिमेट्रिक भी है क्योंकि और कुछ एलिमेंट ही नहीं है, और ट्रांजिटिव भी है क्योंकि और कोई एलिमेंट है, आइडेंटिटी रिलेशन, तो इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सी इज द करेक्ट ऑप्शन, इक्विवेलेंस रिलेशन है। लेट एस इज ए रिलेशन ओवर द सेट आर ऑफ ऑल द रियल नंबर्स एंड इट इज गिवन दैट ए बी इज बिलोंग टू द एस सच दैट ए बी इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन नंबर 24 तक हम यहाँ करते हैं, उसके बाद में